यूएसए की CIA, यूके की MI6, रूस की KGB, भारत की रॉ या पाकिस्तान की ISI, दुनिया के लगभग सभी देशों की अपनी खुफिया एजेंसियां हैं। हालांकि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने गोपनीयता और व्यथित खुफिया जानकारी के मामले में सभी खुफिया एजेंसियों को पीछे छोड़ दिया है। कहा जाता है कि इजरायल राज्य मोसाद के लिए जीवित है। कोई भी खुफिया एजेंसी मोसाद जैसी गोपनीय नहीं है। CIA का कहना है कि मोसाद दुनिया में सबसे अच्छा है। मोसाद खुद कहते हैं कि उनके पास सबसे वफादार और वस्तुनिष्ठ एजेंट हैं। यह बताना बेहद मुश्किल है कि मोसाद कहां से खुफिया सूचनाएं जुटा रहा है। मोसाद दुनिया के लगभग हर हिस्से से अपने लिए अहम जानकारियां जुटाती है। इनकी गतिविधियों को देखकर आप सोच सकते हैं कि संगठन के एजेंट धरती की रगों में फैले हुए हैं। असंभव जासूसी फिल्म एक मोसाद जासूस की जीवन कहानी पर आधारित है। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1948 को हुई थी। मोसाद 1960 के दशक में दुनिया भर में जाना जाने लगा। अर्जेंटीना से हिटलर के नरसंहार साथी एडोल्फ हिचमन का अपहरण करके उसे इजराइल लाकर उस पर मुकदमा चलाया गया। अभियान बस अविश्वसनीय था और अभी भी एक दुखद अभियान माना जाता है। तब युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए गए यात्रियों को एक विशेष कमांडो द्वारा गुप्त ऑपरेशन के तहत निकाला गया जिसने दुनिया को तहस-नहस कर दिया। उस ऑपरेशन में इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई की जान चली गई थी। 5 जून 1967 को तीसरा अरब इजरायल युद्ध। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ मिस्र, जॉर्डन और सीरिया। लेकिन अरब इसराइल के छोटे और नए राज्य पर कब्जा नहीं कर सके, इसका मुख्य कारण मोसाद था। 6 दिनों तक चले युद्ध में इजराइल की जीत में मोसाद ने अहम भूमिका निभाई थी। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भाग लेने वाले 11 एथलीटों की हत्या का बदला लेने के लिए इसमें शामिल लोगों की अलग-अलग देशों में हत्या कर दी गई थी। मोसाद पर हमास के कुछ नेताओं की हत्या का भी आरोप है। मोसाद पर ईरान के परमाणु अनुसंधान केंद्र को उड़ाने और 2 ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या करने का आरोप है। इसके अलावा, मोसाद के प्रसिद्ध ऑपरेशन में 1965 में हेबरट शुक्र की हत्या, 1963 से 1966 तक ऑपरेशन डायमंड, 1990 में ऑपरेशन गेराल्ड बुल किलिंग, 1992 में अतेफ बेसो की हत्या, 2010 में मोहम्मद अल मबहू की हत्या शामिल है। मोसाद लेटर बम भेजकर हत्या की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। संगठन की ऐसी गतिविधियों के पीछे एक व्यथित प्रबंधन समिति है। खुफिया गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मोसाद दुनिया के 15 अलग-अलग देशों में काम करती है। मोसाद शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री के नियंत्रण में चलाया जाता है। मोसाद को इजरायल का फेफड़ा कहा जाता है। मोसाद इजरायल का रक्षक और दुश्मनों से मिलने का संदेशवाहक है। जिस तरह इजरायल के पास रॉकेट का मुकाबला करने के लिए आयरन डोम है, उसी तरह मोसाद इजरायल की रक्षा कर रहा है। कहा जाता है कि मोसाद के बिना इजरायल का वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये केवल खुले विचार हैं, लेकिन इससे आगे मोसाद कैसे काम करता है इसका खुलासा कभी नहीं हुआ।